स्वागत आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। हमारे राजस्थान जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य। ठीक है, तो इसके 3-4 पार्ट में हम क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर हमने लिए हैं। तो आइए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है वेली किशन रुक्मणी और छंदराव जैतसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जगन्नारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय है किसे दिया गया है। ठीक है, यानी इसमें पूछा गया कि वेली किशन रुक्मणी और राव जैतसिरो छंद ये दो पुस्तकें हैं। ठीक है, इनको संपादित करना और वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जगन्नारी कही। ठीक है, ये जो है इनको प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी टेस्टिटोरी। ठीक है, टेस्टिटोरी को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर एल टेस्टिटोरी संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? ये आपके चारण साहित्य से संबंधित माने जाते हैं डॉक्टर एल टेस्टिटोरी। नेक्स्ट, डॉक्टर एल टेस्टिटोरी संबंधित है किससे? राजस्थानी साहित्य, हस्तकला, ढांचागत विकास या स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो है राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। यानी 3-4 फैक्ट इसके बारे में हो गए कि एल टेस्टिटोरी जो है राजस्थानी साहित्य से संबंधित है और ये राजस्थानी साहित्य के अंदर भी चारण साहित्य से संबंधित है। ठीक है, और इसमें जो है जो अभी हमने बुकों के नाम पढ़े पहले क्वेश्चन में जो है इनको प्रकाश में पहले बार लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में इसका दूसरा नाम दिया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये जो बुक है इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। इसे याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, देखिए एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो बुक थी ये किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी। ठीक है, अब ये जो टॉड थे ये राजस्थान में कहाँ कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे ये आपको बताना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसके आप स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए ये पश्चिमी राजपूत जो स्टेट्स थे इनके क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी हमने देखा किसने लिखी? जेम्स टॉड के द्वारा ये लिखी गई है। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा है? ठीक है, ये कौन सा इतिहासकार है जिसने क्या किया है कि राजस्थान की जागीरदारी जो व्यवस्था है जिसे आप इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कह सकते हैं इसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो राजस्थान की जागीरदारी जो व्यवस्था इस पर किसने लिखा है? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और राजस्थान के कोई सा भी एग्जाम हो तो लगभग ये प्रश्न तो आपके राजस्थान जीके के अंदर पूछा ही जाता है। यहाँ से बुक के नाम पूछे जा सकते हैं या फिर साहित्य संबंधी जो भी प्रश्न बनते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर करना है। तो हमने भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेने की यहाँ पर कोशिश की है जिसे 3-4 पार्ट के अंदर हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट है राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो राजस्थान इतिहास का जनक आप किसे कहते हैं? राजस्थान का जनक इतिहास का जनक कर्नल टॉड को या कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है, कि राजस्थान के ऐसे इतिहासकार जो कि समाज सुधारक भी रहे हैं। ठीक है, तो
हरिविलास शारदा, मानकंड शारदा, वाल्टेयर या जनरल बजाज। ठीक है, तो कौन थे? तो हरिविलास शारदा जो हैं, हरिविलास शारदा जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो विख्यात इतिहासकार तो है ही, साथ ही एक समाज सुधारक का काम भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज विजय जो है आपके जयानक भट्ट के द्वारा लिखी गई है या जयानक ने लिखी। निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? ठीक है, सोमेश्वर जो है जिसके बारे में जहाँ से वर्णन मिलता है, तो इसका वर्णन आपको कहाँ से मिलता है? ये देखिए पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान जो थे इनके पिता थे सोमेश्वर। ठीक है, तो इनका जो स्रोत मिलता है ये आपके पृथ्वीराज विजय से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। साथियों इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास का निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है। तो समराइज कछाहा, कुवलयमाला, पृथ्वीराज विजय, राजरूपक। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में लिखा गया आपके पृथ्वीराज विजय को लिखा गया। ठीक है, अगला है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे, कौन थे भाई? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज जो है रासो ये आपके चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करें 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ठीक है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक जो है उक्ति है जो उनके मित्र कवि जो थे साहित्यकार चंद्र बरदाई के द्वारा कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई ने ये लिखा था। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? एक आप इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पवाड़ा क्या होता है। ठीक है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा भाई कि पवाड़ा क्या है। तो लोककथा है, गाथा है, गीत है, साहित्य है। पवाड़ा जो है ना ये आपके लोक गाथा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? लोक गाथा को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पवाड़ा का मतलब क्या है? पवाड़ा आपके लोक गाथा को कहा जाता है। नेक्स्ट है बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? ठीक है, यानी कि बीसलदेव रासो के अंदर जो है कौन सी महिला थी जिनके बारे में वर्णन यहाँ पर मुख्यतः किया गया था, यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि राजमती जो थी इनका वर्णन वहाँ पर आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों ख्यात के विषय में, ख्यात के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, हमें गलत बताना है। ठीक है, कौन सा कथन पीछे गलत है? देखिए ख्यात शब्द संस्कृत की ख्याति शब्द से निर्मित हुआ है, बिल्कुल ये ठीक है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी, ये भी ठीक है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे, साथ ही ये क्वेश्चन ये जो है आपका गलत है। ठीक, और हमसे ये पूछा गया तो ख्यात जो भाट लोग इसको नहीं संभालते थे। ठीक है, ये साहित्यकारों द्वारा लिखी जाती थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? ठीक है, यानी कहानी या कथा इससे संबंधित है। कौन सी श्रेणी है आपकी? वाक है, वेली है, वचनिका है या विगत है? तो आप सभी जानते हैं, ये तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वाक से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? वाक से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। ठीक है,
तो प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक है, तो ये जो है आपके मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई थी। वेली किशन रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी इसको जो है, और कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई थी? ठीक है, तो ये डिंगल में तो थी, लेकिन डिंगल में थी, और ये जो है आपके उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, उत्तरी मारवाड़ी, ये आपको याद रखना है। वेली किशन रुक्मणी से जुड़ा हुआ जो फैक्ट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है? ठीक है, तो लेखक अभी मैंने बताया कि पृथ्वीराज राठौड़ जो थे, इन्होंने इसको लिखा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा, पृथ्वीराज। नेक्स्ट बात करें, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, पीथल, अब पीथल और पाथल, ये आप जानते हो, पाथल और पीथल। ठीक है, कौन है? तो देखिए, पातल तो आपके महाराणा प्रताप को कहते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं, और पीतल जो है पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीतल की बात की गई, और पीतल कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। तो उनके द्वारा इनमें से कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? तो गंगा लहरी और वेली किशन रुक्मणी। ठीक है, गंगा लहरी और वेली किशन रुक्मणी दोनों के दोनों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? पीतल के द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, मोनोथ नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अब मोनोथ नैन्सी ने जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा वो कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि मोनोथ नैन्सी के द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था वो था मोनोथ नैन्सी ख्यात। ऑप्शन ए राइट होगा। बताली प्रभावित तो आपके विजदान देता का है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मोनोथ नैन्सी किस राज्य का दीवान था? ठीक है, मोनोथ नैन्सी जो थे कौन से राज्य के दीवान थे? तो आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद नैन्सी जो थे आपके मारवाड़ क्षेत्र से थे, और मारवाड़ में आपका जोधपुर था, तो जोधपुर राज्य के दीवान थे। नेक्स्ट है, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है। मारवाड़ परगनारी विगत, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है मोहम्मद नैन्सी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राजस्थान की प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं मोनोथ नैन्सी जो ख्यात है ना, ये आपके राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नैन्सी जो ख्यात है ये किस भाषा के अंदर लिखी गई है? ठीक है, तो ये जो है आपके राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट है, किसका लेखक वीरवाण था? ठीक है, यानी कि वीरवाण जो था इसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? देखिए, वंश भास्कर, सूर्य प्रकाश, अभ्युदय और राजरूपक। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि सूरज प्रकाश तो कन्यादान के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है जी, तो वीरवाण किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? वीरवाण के द्वारा क्या लिखा गया? तो वीरवाण के द्वारा आप सभी जानते हैं कि राजरूपक जो है इनके द्वारा लिखा गया था। राजविलास की रचना किसने की लिखी? तो राजविलास की रचना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है कि राजविलास की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके कवि मानसिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, कवि राजविलास कवि मानसिंह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है। ठीक है, तो बुद्धि विलास जो ग्रंथ था, ठीक है, तो बुद्धि विलास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बुद्धि विलास जो है आपके बखतराम शाह के द्वारा लिखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पटवार में भी पूछा गया, सीटी में पूछा गया। अगला है फाटका जंजाल। फाटका जंजाल नाटक है एक, इसके लेखक कौन है? ठीक है, पहले बात यही प्रश्न बन सकता है कि फाटका जंजाल क्या है? तो एक नाटक है, ये आपको याद रखना है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये आपके शिवचंद भरतिया हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी हिंदी साहित्य शब्दकोश के संपादक हैं। ठीक है, तो राजस्थानी हिंदी साहित्य जो शब्दकोश है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपके पद्मश्री सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया। उनको इसके लिए पद्मश्री भी मिला था। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना, सीताराम लालस। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये बताया सीताराम लालस के द्वारा।
नेक्स्ट है, देखिए इस तरीके से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि साहित्यिक रचना और साहित्यकार यानी किसके द्वारा लिखी गई है। गलत युग्म छांटना है हमें, ठीक है, सॉरी। बादली चंद्रप्रकाश राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत और बाथा में भूगोल हरीश भादानी, ठीक है। अब हमें बताना है गलत, यानी इनमें से कौन सा गलत है। तो बादली जो है ये आपके चंद्रप्रकाश के द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। बाकी आपके तीनों यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट है, अचलदास खींचीरी वचनिका से कहा का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है। यानी कि अचलदास खींचीरी जो वचनिका है इससे आपके राजस्थान के कौन से जिले का इतिहास आपको मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ से अचलदास खींची, ठीक है। तो जो प्रताप सिंह खींची थे उनके बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो गागोण जो है वहाँ का यहाँ पर वर्णन मिलता है। अगला है वीर सतसई, बलविलास, राम रंजाट के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। तो ये जो राम रंजाट है ना और वीर सतसई है, बलवंत विलास, तीनों के तीनों ग्रंथि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी रचना जो है आपकी सूर्यमल्ल मिश्रण के द्वारा की गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्न में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया था, ठीक है। अब वंश भास्कर किसने लिखा था भाई, ये भी सूर्यमल्ल मिश्रण का ही है। तो ये जो है कहाँ के शासकों के आदेश के द्वारा लिखा गया, तो ये आपके बूंदी के शासकों के आदेश पर लिखा गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सूर्यमल कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है। तो देखिए वंश भास्कर, धातु रूपावली, बलवंत विलास और सतीरासु, तो ये चारों के चारों ग्रंथि जो हैं आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखे गए हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, बलवंत विलास की रचना किसने की थी, ठीक है। तो बलवंत विलास के भी हमने पढ़ा सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है, ठीक है। नवजागरण के प्रथम कवि की बात यहाँ पर की गई है, किसे माना जाता है। तो ये जो नाम दिए हैं उनमें से किसको माना जाता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्यमल्ल मिश्रण है उनको माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो। नेक्स्ट है, सतीरासु ग्रंथ के लेखक कौन थे, ठीक है। सतीरासु किसके द्वारा लिखा गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसे मोस्ट लगा लीजिए भाई, ठीक है ना। सतीरासु कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। तो इसके लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करें, वंश भास्कर का रचयिता कौन है, ठीक है। तो वंश भास्कर किसके द्वारा लिखी गई है, वंश भास्कर आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है। तो वंश भास्कर लिखी किसने, सूर्यमल मिश्रण ने, और इसमें किस राज्य का इतिहास वर्णित है। तो किस राज्य का इतिहास वर्णित है, तो बूंदी राज्य का इतिहास में वर्णित है। हाँ, तो नेक्स्ट है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया, ठीक है। तो वंश भास्कर लिखा किसके द्वारा गया, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। इसको पूर्ण किसने किया था, ठीक है। तो इसको पूर्ण करने वाले थे आपके मुरारीदास, ठीक है। नेक्स्ट है, वीर सतसई के लेखक हैं। वीर सतसई किसके द्वारा लिखा गया, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास और चंद्र प्रताप, ठीक है। तो सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट है, कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है। वीर विनोद, चेतावनी राचूंटिया, वीर सतसई, राजविलास, अभी हमने पढ़ा वीर सतसई, तो ये सूर्यमल मिश्रण ने लिखा। बाकी वीर विनोद आपके कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है। चेतावनी राचूंटिया केसी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। करणी शतक, चूड़ा शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी, यानी करणी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक, ये जो बुकें हैं, पुस्तक हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, नाथू सिंह महरिया के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट, कौन सा सम्मिलित में से नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, पागी चंद्रप्रकाश देवल बिल्कुल उन्हीं के द्वारा लिखी गई। कोड़मदेव मेघराज मुकुल द्वारा लिखा गया है। पगपेरो मणि मधुकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जो बोल भारमली यागेंद्र प्रकाश नहीं है, ये आपके सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमीर रासो हमीर काव्य के रचनाकार हैं, ठीक है, यानी हमीर रासो और हमीर जो काव्य है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके किसके सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। देखिए हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है, ठीक है, आप सभी जानते हैं ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट है बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक थे। बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन थे, तो बीकानेर के राठौड़ारी जो ख्यात है ये लिखी गई थी आपके दयाल दास के द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चार पांच जो ख्यात हैं ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आगे आएंगे। आपको याद रखना है कि बीकानेर के राठौड़ों की जो ख्यात है ये आपके दयाल दास के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे। अब इन्होंने जब बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात लिखी है दयाल दास ने, ठीक है, तो वहाँ के शासक जो थे इन्होंने इनको संरक्षण दिया था, ठीक है, और वो कौन थे, तो वहाँ के महाराजा रतन सिंह थे, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दयाल दास की ख्यात राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है, तो हमने अभी पढ़ा, इसमें आपके बीकानेर का जो है इतिहास संकलित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बीकानेर राज्य का दरबारी कवि था या दरबारी था, तो इनमें से कौन दरबारी था, सुंदरदास, बांकीदास, दयालदास या नैण सिंह, अभी हमने पढ़ा, तो दयालदास वहाँ के दरबारी थे। नेक्स्ट है बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है, ठीक है, तो बीकानेर से संबंधित आपके दयालदास की ख्यात है और यही वहाँ से बीकानेर का आपके शासकों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है मुंडियारी ख्यात का विषय है, ठीक है, तो मुंडियारी ख्यात जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुंडियारी की ख्यात है वह आपके मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में लिखी गई है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर होगा, मुंडियारी ख्यात, ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ों की है। नेक्स्ट है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है, ठीक है, तो आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, इसे देख लीजिएगा। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपके कवि राजा बांकीदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है, ठीक है, यानी जोधपुर और जयपुर इन दोनों का जो है आपके वर्णन किस में है, ये आपको बताता है, ठीक है, तो ये जो है आपके बांकीदास की ख्यात से आपको इसका जोधपुर और जयपुर राज्य की स्थापना का जो है वर्णन वहाँ से मिलता है बांकीदास की ख्यात से, ठीक है साथियों। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और इसी तरीके से हम राजस्थान जीके के हिस्ट्री और पॉलिटी से और राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आपको ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।